अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, जैसे कि अभी सीज़न में भी है तो इसको कहते हैं आंवला, जो नींबू के साइज़ का होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पर साथ साथ में इसके फ़ायदे भी और इसका मुरब्बा बनाना भी आपको सिखा दूँगी कि आप इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आंवले ले लिए थे तकरीबन 1 पाव और इन्हें खूब अच्छा सा मैंने इसे धो लिया था। इस तरह ये साफ़ भी मिलते हैं, बिल्कुल नींबू के साइज़ के होते हैं ये। और अगर हल्के फुल्के से इसमें धब्बे भी हों, जैसे कि ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर इस तरह के हल्के फुल्के भी हैं तो कोई मसला नहीं, तो इतना ये चल जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा होगा तो वो आपने नहीं लेना है। तो यहाँ पे पहले खूब अच्छा सा धो लेते हैं, इसे पानी फेंक देते हैं और अब बनाते हैं इसका मुरब्बा। तो जितने आपने आंवला लेना है इतनी ही आपने चीनी लेनी है। बहुत ही आसान तरीके से इसका मुरब्बा आपको बताऊंगी। कोई आपको इसके अंदर चूने के पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं है, या फिर और दूसरे जो इसके साथ काम करे तो कुछ भी नहीं। सिंपल सीधा आपने धोना है, कढ़ाई में डालना है, आंवला डाल दें, चीनी डाल दें। और यहाँ पर अभी चूल्हा मैंने हल्का दम वाली आंच पे रखा हुआ है। तो बस यहाँ पर इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और पानी भी आपने इसमें 1 पाव ही डालना है, यानी कि मैं यहाँ पर 1 गिलास के बराबर पानी डाल दूँगी। और यहाँ पर मिक्स करने के बाद देख सकते हैं आप कि बिल्कुल अभी चीनी मौजूद है। यहाँ पर जैसे हम पानी डालेंगे इससे हीट लगेगी तो ये चीनी हल हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपने एक काम ये करना था कि जब आप इसे धो लेंगे, धोने के बाद आप इसके अंदर इस तरह आपने इसमें सुराख कर देना है, यानी कि फ़ोक की मदद से या छुरी की मदद से आपने इस तरह लाजमी इसमें सुराख करना है, क्योंकि काफ़ी ये हार्ड होता है और चीनी का शीरा अंदर तक नहीं जाएगा। और इस तरह सुराख करने से ये होता है कि अंदर तक इसमें गलावट भी आ जाती है और चीनी का शीरा खूब अच्छा सा अंदर भी चला जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार मुरब्बा बनता है। तो इस तरह आपने सब आंवलों को कर लेना है और उसके बाद फिर आप चीनी डाल दें, पानी डाल दें और चूल्हा कर दें ऑन। और बस इसको पकने के लिए हम रख देंगे। और इसके जो फ़ायदे हैं ना, यकीन करें आप, बहुत ही लाजवाब फ़ायदे हैं इसके। और या इसको जो है आपने सुबह नहार मुँह, सिर्फ आपने 2 दाने सुबह नहार मुँह खा लें। बच्चे हैं तो आपने उसको सिर्फ 1 दाना देना है बच्चों के, बच्चे बड़ों सब के लिए बेहतरीन है। सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। तो यहाँ आपने देखा मैंने चीनी भी डाल दी, पानी भी डाल दिया, आंवले भी डाल दिए। बस इसको मिक्स करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा उसके बाद मैं इसको हल्की दम वाली आंच पे 1 से 2 घंटे के लिए पकने के लिए रख दूँ। बहुत ही हल्की आंच पे, ये जैसे दम वाली आंच होती है आपने उस पर ही पकने के लिए रख देना। इतनी आंच रखनी कि इसमें बॉयल आता रहे। तो यहाँ पर देख रहे हैं बॉयल आ चुका है, मैं इसे ढक दूँगी और हल्की आँच करके भी आपको दिखा दूँगी कितनी इसमें बबल्स आने चाहिए, जो ये मुस्तकिल पकता रहे। तो यहाँ देखिए इतने हल्के हल्के बबल इसमें लाजमी आने चाहिए, इतनी आपने आंच रखनी है। और यहाँ पर ये देखें 1-1.5 घंटा हो चुका है इसे पकते हुए और इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ब्राउन की तरफ आ चुका है ये। लेकिन शीरा भी हमारा थोड़ा सा लिक्विड है तो थोड़ा सा हम इसे ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसमें थोड़े से मसाले और हमने इसको फ़ायदा देने के लिए जो डालने हैं, जिसमें हम डाल देंगे यहाँ पर सौंठ का पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर डाल देंगे, आप इलायची भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ इलायची नहीं डाली थी, ये मैंने सौंठ का पाउडर डाला है। यहाँ पर काला नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून और सौंफ डाल देंगे यहाँ पर 1/4 टीस्पून। काला नमक, सौंठ और सौंफ, ये 3 चीज़ें हमने डाली हैं। इलायची पाउडर डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं, इलायची को तोड़ के यहाँ पर 2-3 वो भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। तो ये हो गए हमारे आंवले बेहतरीन तैयार। बस इतना ही आपने शीरा रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है काफ़ी। और इसमें कोई नींबू वगैरह कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है, तो ये चीनी बिल्कुल भी नहीं जमेगी। और ये देख सकते हैं, बस इसको अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी, इसे ठंडा करके फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि शीरा कितना गाढ़ा हो चुका है इसका। तो ये सुबह बड़ों के लिए 2 हैं और बच्चों के लिए 1 है। और आंवले की सबसे बड़ी जो ख़ासियत है ना, वो सर के बालों से लेके जिल्द तक और जिल्द से लेके क़ुव्वत मुदाफ़ियत तक ये बहुत ही अच्छा है। जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसकी तासीर जो है वो खुश्क और सर्द होती है। इसमें विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं और यकीन करिए बहुत ही लाजवाब है। ये बच्चे बड़ों सब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों के जैसे खून नहीं बनता,
ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त खून बनाने में मदद करता है। जिनके वक्त से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, ये उसको रोकता है और दिमाग को तेज़ करता है, याददाश्त को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो ये जब तक सीज़न में है तो बिल्कुल ख़ुद ही बनाइए अपने घर में, और बहुत ही कम बजट में रहते हुए आप ये मुरब्बा बना सकते हैं। बाज़ार से ख़रीदने से बेहतर है आप घर में लाइए, ख़ुद बनाइए, साफ़ सुथरा बनाइए। बच्चे बड़े सभी नहार में इसका फ़ायदा उठाइए। इसको खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। हल्की सी इसमें होती है थोड़ी सी मामूली सी करवाहट, लेकिन ये शीरा और तमाम जो चीज़ें हमने डाली हैं उसकी वजह से बहुत ही लाजवाब है। तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और ये ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, और जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि इसके फ़ायदे बस गिनवाते ही चले जाएं और इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। ये इतना ज़बरदस्त है। जैसे कि आप एक मौसम्बी खा लें तो उसमें विटामिन सी भरपूर होता है, सेम वही इसमें, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा इसमें विटामिन सी भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। तो अगर एक आंवला आप सुबह नहार मुँह खाएंगे तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको कितने फ़ायदे मिल रहे हैं। है तो छोटा सा नींबू की तरह, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इसको आप इस तरह मुरब्बा बना के स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपने एहतियात ये करना है, गीला चमचा या गीला हाथ आपने नहीं लगाना है, चमचे से निकालें और फ्रिज में रख दें। तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होता, शीरा इसके ऊपर रहेगा तो ये साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और यहाँ पर मैं हाथ इसलिए मैंने लगा लिया क्योंकि ये हफ्ते भर में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 1 पाव है, कम है, तो इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, आपने जितना खाना है चमचे की मदद से निकालें और फिर बाकी आपने इसी तरह फ्रिज में रख देने। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।